अक्रूर भी युद्ध में बंधुमान के साथ शत्रुघ्न का संहार करके अंधकों के साथ द्वारका से बाहर चले गए थे। ये दोनों महाबलवान पुत्र भंगकार के ही थे। स्वैफकल की पुत्री नय इन दोनों की माता थी। अंधकों के स्वामी भृंगकार ये दोनों पुत्र शत्रुघ्न और बंधुमान बहुत बलवान थे। भृंगकार की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण अक्रूर से प्रसन्न नहीं थे। इस प्रकार जाति के हट से और समाज से अपमानित होकर अक्रूर द्वारकापुरी से बाहर चले गए। उनके चले जाने पर राज्य में अनावृष्टि के कारण संकट आ गया। लोग एक दूसरे को मारने काटने लगे। इस दुर्घटना से दुखी होकर कुकुट और अंधकों ने अक्रूर को परम प्रसन्न किया। अक्रूर के द्वारका लौटने पर इंद्र ने बहुत जोर की वर्षा की। अक्रूर ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वगुण संपन्न शीलवती नाम की अपपी बहन को प्रदान किया। भगवान वासुदेव ने योग बल से यह जान लिया कि समयंतक मणि इनके ही पास है और भरी सभा में यह घोषणा की है कि अक्रूर जी आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ समयंतक मणि है उसे हमें प्रदान कर दीजिए। 60 वर्ष से उसी के कारण आपके ऊपर हमारा क्रोध है। कृष्ण के इस प्रकार वचन सुनकर विद्वान अक्रूर जी ने उस भरी सभा में भगवान वासुदेव को वह मणि लाकर दे दी। भगवान वासुदेव ने उस मणि को लेकर परम प्रसन्न होकर पुनः बहिर्मणि अक्रूर को वापस कर दी। अक्रूर ने मणि को कृष्ण के हाथ से प्राप्त करके यथा स्थान धारण कर लिया। वे सूर्य के समान उस समय शोभा पाने लगे। भगवान के ऊपर लगाए गए ऐसे इस झूठे अपवाद को जो मनुष्य जानता है वह कभी भी ऐसा अपमान का भाजन नहीं बनता। छोटे विष्णु नंदन अनमित्र से शीनी का जन्म हुआ। उनके पुत्र सत्यपरायण सत्य हुए। सत्य के पुत्र सात्विक हुए। उनका दूसरा नाम ययुधान भी था। सात्विके के पुत्र भूति हुए। भूति के युगंधर हुए। इन सभी भोत्य कहलाने वाले वृषणियों का वर्णन मैं कर चुका हूँ। माद्री के पुत्र सुधाजीत के प्रशीन नामक पुत्र हुए। प्रशीन के स्वलख और चित्रक नामक 2 पुत्र हुए। महाराज स्वलख परम धर्मात्मा राजा थे। वे जहाँ रहते थे वहाँ पर व्याधियों तथा अनावृष्टि का भय नहीं रहता था। हे ब्राह्मणों, एक बार काशी राज के धार्मिक राज में इंद्र ने वर्षा नहीं की। काशी राज ने अपने यहाँ महाराज स्वफल्क को बुलाया। स्वफल्क के वहाँ वास करने पर इंद्र ने वह वर्षा की। स्वफल्क ने काशी राज के परम सुंदरी कन्या गांधिनी के साथ अपनी शादी की। गांधिनी प्रतिदिन 100 गाय ब्राह्मणों को दान करती थी। कहा जाता है कि यह गांधिनी अपने माता के उदर में बहुत से वर्षों तक रही। गर्भ में ही उसने पिता से कहा था कि गर्भस्थ संतान तुम शीघ्र उत्पन्न हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गर्भ में ही क्यों निवास कर रही हो? राजा की बातें सुनकर गर्भ कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी आप प्रतिदिन गौ का दान करें तब मैं उत्पन्न होंगी। बहुत अच्छा, पिता ने कहा। इसके बाद कन्या की मनोकामना पूर्ण हो गई। उसी गानिंधी के स्वफल्क के संयोग से परम मदानी यक्षकर्ता शूरवीर वेद यज्ञ अतिथि सेवक अक्रूर का जन्म हुआ। राजा स्वफल्क भी परम दानी थे। स्वफल्क के अक्रूर के अतिरिक्त भी अन्य पुत्र थे। इनके नाम है उपमंगु, मंगु, मृदुर, आर्मेज्य, गिरिरक्षक, यक्ष, शत्रुघ्न अथवा अरिमर्दन, धर्मव्रत, षष्ठचय, वर्गमोच, आवाह तथा प्रतिवाह।
इसके अतिरिक्त परम सुंदरी वासुदेवा नाम की एक कन्या भी थी। अक्रूर की पत्नी का नाम उग्रसेनी था। उससे 2 पुत्र देव, अंबा, अनुपंप देव उत्पन्न हुए, जो परिवार को अति आनंद प्रदान करने वाले थे तथा देवताओं के समान गुण वाले थे। चित्रक के पुत्र थे पृथु के अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्व, गावेषण तथा अरिष्टनेमी, अश्व, सुवर्मा, चर्मभूत, वर्मभूत, अभूति और बहुभूति, अभिष्ठा और श्रवणा नामक 2 स्त्रियां भी थी। काशी राज की कन्या ने सत्य के संयोग से कुकुद, भगवान शभी, कंबल वहिष नामक 4 पुत्रों को पैदा किया। कुकुद के पुत्र वृष्टि थे। वृष्टि के पुत्र का नाम कपोत रोमा था। कपोत रोमा का पुत्र रेवत था। रेवत का पुत्र तुम्बरु सखा था, जो परम विद्वान था। इसके दूसरे नाम चंद नोदक दुंदभी थे। उनका पुत्र अभिजीत नाम वाला हुआ। अभिजीत के पुनर्वसु हुए। यह अश्वमेध यज्ञ की वेदी से प्रकट हुए थे। पुनर्वसु विद्वान हवन करता थे। उनके जुड़वा संतानें हुई। इनके नाम आहुकी थे, जो शस्त्र बल तथा बाहुबल आदि से कभी भी पराजित नहीं हुए। ये दोनों महाबुद्धिमान थे। उनके बारे में कुछ श्लोक इस प्रकार है। ये महाराज आहु के मित्र समान घोर आवाज करने वाले, ये राजा समस्त रण सामग्री से सज धज कर ध्वजा और कवचों से सुरक्षित 10,000 रथों से तथा सुंदर किशोर अवस्था वाले 10,000 80 अश्वों के साथ युद्ध में आक्रमण करते थे। उसके वंश में इस प्रकार का कोई भी राजा नहीं हुआ। वहां के राजा सत्य बोलने वाले, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने वाले थे तथा सभी राजा 1000 से अधिक धन का दान करने वाले थे। उसके राज्य में सभी प्रकार के सुख थे। राजा आहु के धृत नाम के पुत्र हुए। राजा भोजराज के समान राजा आहुक ने भी पूर्व दिशा में स्वर्ण और चांदी के आभूषणों से सुसज्जित 21,000 हाथियों की बलवान सेना को लेकर राजा भोज के ऊपर हमला किया था। और उसी प्रकार उत्तर दिशा में भी इतनी सेना को लेकर राजा भोज पर चढ़ाई की थी। यह बात प्रसिद्ध है कि युद्ध में उसके पैरों के घुंघरू बज उठे थे। राजा आहुक ने अपनी बहन आहुकी का विवाह राजा आहुकांध के साथ किया था। आहुकांध के संयोग से उसके 2 पुत्र पैदा हुए। उनके देवक और उग्रसेन नाम के थे। ये दोनों पुत्र देवताओं के समान सुंदर प्रभावशाली थे। राजा देवक के 3 बहुत सुंदर सूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम देवदेव, सुदेव और देव रंचिता थे। राजा देवक के 7 कन्याएं भी थी। उनके नाम भी इस प्रकार हैं: वृकदेवा, उपदेवा, देवरसिता, श्रीदेवा, शांति देवा, महादेवी तथा देवकी थी। इन सब में देवकी जी बहुत सुंदर थी। इन 7 बहनों का विवाह राजा वासुदेव के साथ हुआ था। राजा उग्रसेन के 9 पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार है: नैगोध, सुनामा, कद्वशंकु, भूमय, सतनु, राष्ट्रपाल, युधातुष्टा, पुष्टिमान और कंस थे। इन सब में कंस सबसे बड़ा था। इन 9 भाइयों की 5 बहन थी, जिनके नाम कर्मवती, धर्मवती, शंताकु, राष्ट्रपाला और सुंदरी कन्या थी। राजा उग्रसेन कुक्कुर वंश के प्रसिद्ध राजा थे। जो मनुष्य इन कुक्कुर वंशों के वर्णन को सुनता, वह अपने विपुल वंश का पालक होकर उत्तम संतान वाला होता है। राजा भजमान के श्रेष्ठ रथारोही राजा विदुरथ पैदा हुए। उन राजा विदुरथ के शूर और विदुर नाम के 2 पुत्र हुए। इनमें शूर के 8 महा बलशाली पुत्र पैदा हुए।
इनके नाम ये है वात, निवात, शोणित, शतिवाहन, शमी, गदवर्मा, निदात और शक्रजीत थे। शमी के प्रतिक्षिप्त नाम के पुत्र पैदा हुए। स्वयंभु भोज के हार्दिक नाम के पुत्र पैदा हुए। हार्दिक के 10 बहुत भयानक पुत्र पैदा हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम नामक तरवा था। दूसरे का नाम शतधनवा था। देवाई, भीषक, द्वैत्यरथ, सुदांत, घियांत, नकवान और कनकोद्भ था। देवाई के कंबल बहिर्ष नाम के पुत्र पैदा हुए और कंबल बहिर्ष राजा के असमोजा नाम के 2 पुत्र हुए। सुसमोजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसे सुधृष्ट और स्वरूप नाम के 2 पुत्र दिए। जो मनुष्य अंधक वंश के वर्णन को नित्य प्रति ध्यान से सुनता है वह इस लोक में सुख पाकर परलोक में सुख पाता है। राजा शूर ने अस्मकी से देवमिधुष नाम के पुत्र को पैदा किया। माशी में देवमाहुष नाम के पुत्र पैदा हुए। भोज की कन्या भासी ने राजा सूर के सहयोग से 10 श्रेष्ठ पुरुषों को पैदा किया। इनमें वासुदेव जी सबसे अधिक बलशाली थे। ये पूर्व काल में आनक दुंदभी नाम से प्रसिद्ध थे। राजा वासुदेव जिस समय पैदा हुए थे उस समय आकाश में अति सुंदर गंभीर ध्वनि तथा फूलों की वर्षा होने लगी। संपूर्ण मृत्यु लोक में राजा वासुदेव के समान कोई सुंदर रूप वाला ना था। उस परम तेजस्वी राजा वसुदेव की कीर्ति चंद्रमा के समान लोक मनोरंजनी थी तथा विशद थी। वसुदेव के बाद शूर के देवभाग नाम के पुत्र पैदा हुए। उनके बाद देवशर्वा नाम के पुत्र पैदा हुए। इनके अलावा अनादृष्टि, कर्ण, नंदन, भ्रंचिन, श्याम, शविक और गणशु नाम के पुत्र थे। इनके 4 सुंदर कन्याएं भी थी। इन कन्याओं के नाम प्रथा, श्रुतवेदा, श्रुतकीर्ति, श्रुतशर्वा नाम थे। इनके राजाधिदेवी नाम 5वीं कन्याएं और थी। कुंती ने प्रथा को अपनी कन्या रूप में देखा और उसका विवाह राजा पांडु ने किया था। निसंतान राजा कुंती भोज को पिता ने प्रथा को दे दिया था। कुंती भोज की पोषित पुत्री होने के कारण वह कुंती नाम से प्रसिद्ध हुई। कुरुवंश के राजा पांडु ने कुंती के साथ विवाह किया। प्रथा ने पांडु के संयोग से अग्नि के समान परम तेजस्वी 3 पुत्रों को पैदा किया। उन तीनों पुत्रों की समानता में पृथ्वी पर दूसरा कोई राजा ना था। वे इंद्र के समान पराक्रमशाली और वीर थे। प्रथा ने धर्म के अंश से युधिष्ठिर को पैदा किया और मारुत के अंश के भीम नाम का पुत्र पैदा हुआ। तीसरा इंद्र के अंश से अर्जुन नाम का पुत्र पैदा हुआ। अश्वनी कुमार के अंश से माद्री ने नकुल और सहदेव को पैदा किया। पैदा होते ही यह दोनों पुत्र महातेजस्वी और पराक्रमी प्रतीत होते थे तथा इनके नेत्रों से ऐश्वर्य की परम आभा की ज्योति प्रज्वलित दर्शती थी। जिस समय यह पैदा हुए थे उस समय बड़े-बड़े देवयज्ञों व ऋषियों ने शुभ आशीर्वाद दिया था। ये दोनों परम बलवान और सुंदर थे। वृद्ध शर्मा ने श्रुति देवी स्त्री के संयोग से दंतवृक नाम के महाबलशाली पुत्र को पैदा किया। यह दंतवृक कुरुष देश का स्वामी था। केकई देश की राजपुत्री शरतकीर्ति ने संतर्दन नाम के पुत्र को पैदा किया। उसने भी बृहत्क्षत्र नाम के 2 पुत्रों को पैदा किया। अवंती नगरी के राजा बिंदु और अनुबिंदु ये दोनों भाई भी उन्हीं के पुत्र थे। श्रुतश्रवा ने राजा शिशुपाल को पैदा किया। यह चेदी देश का राजा था। दमघोष का पुत्र था। राजा शिशुपाल वह पूर्व जन्म में दशग्रीव रावण के रूप में पैदा हुआ था। इनके भाई
पटुशर्वा और बहन रजु कन्या थी। राजा वसुदेव के 13 सुंदर रानी थी। उन रानियों के इस प्रकार नाम थे: पौरवी, रोहिणी, अपरा, मदिरा, भद्रा, वैशाखी और देवकी। ये 7 पटरानी थी। सुगंधी और बनराजी ये 2 परिचारिकाएं थी। रोहिणी और पौरखी ये दोनों वाल्मीकि कन्याएं थी। सबसे बड़ी रानी रोहिणी वासुदेव जी की परम प्रिया थी। उनके संयोग से सबसे बड़े पुत्र बलराम जी तथा अन्य पुत्र सारण, निशव, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक, पूषितक नाम के 8 पुत्र और चित्रा नाम की एक कन्या को पैदा किया। बलराम जी के निशित और उत्सुक नाम के 2 पुत्र पैदा हुए जो वासुदेव जी के पौत्र थे। बलराम जी के अन्य पुत्र भी थे: पार्शवी तथा पार्शनंदी, शिशु, सत्यधृति, मंदवाहा, रामाण, गिरिक, गिरि, शुल्क गुल्म, गुल्म, दरिद्रांतक नाम के थे। इनके 5 बहन थी: अचीर्षमती, सुनंदा, सुरसा, सुवचा और शतबला थी। ये 5 पुत्रियां सारण की थी: भद्राक, भद्रगुप्ती, भद्रविध, भद्रबाहु, भद्रथ, भद्रकल्प, सुपार्श्वक, कीर्तिमान, रोहिताश्व, भद्रज, दुर्मध और अभिभूत। ये रोहिणी के पुत्र पौत्र आदिकों के नाम हैं। मदिरा के नंद, उपनंद, मित्र, कुशी मित्र, चल, पुष्टि, सुदेव, सुदेव नाम के पुत्र तथा चित्रा और उपचित्रा नाम की 2 कन्याएं थी। भद्रा के 4 पुत्र उपबिंब तथा बिंब, सत्यवंत और महोजा। ये वसुदेव जी ने कौशिकी नाम के पुत्र को पेशकी स्त्री से पैदा किया। वासुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 6 पुत्र सुपेषण तथा कीर्तिमान, तदय, भद्रसेन, यजुदाय और भद्रशिद नाम के पुत्र पैदा किए। इन 6 पुत्रों को राजा कंस ने मार डाला। ऐसी हालत में लोकनायक भगवान श्री कृष्ण देवकी के 7वीं बार गर्भ से उत्पन्न हुए। इनके बाद सुभद्रा नाम की बहन उत्पन्न हुई। इन्हीं सुभद्रा को श्री कृष्ण नाम से पुकारते थे। कृष्ण के गर्भ से राजा अर्जुन ने महान वीर अभिमन्यु को पैदा किया। अब वासुदेव जी की दूसरी संतान का वर्णन सुनिए। राजा वासुदेव ने सहदेवा के सहयोग से परमवीर भयासव नाम के पुत्र को पैदा किया। शांक देवा के गर्भ से तुम्बु नाम के पुत्र पैदा हुए। शोरी ने कुलोद्भ नाम के पुत्र को पैदा किया। उपदेवा ने उपसंग, वासुदेव, रक्षित, विजय, रोचन और वर्तमान नाम के पुत्र को पैदा किया। वासुदेव के इन 10 पुत्र को भी कंस ने मार दिया। वृक देवी ने महात्मा स्वगायु को पैदा किया। इन्हीं वृक देवी को अगाधी, स्वसा, सुरूपा और शिशिरायणी भी कहते हैं। सुंदरी देविकी ने महाभाग्यशाली गवेषण नाम के पुत्र को पैदा किया। हे ब्राह्मणों, इन्हीं गवेषण ने श्राद्ध देव की रचना की थी। वासुदेव ने अपनी सेव्या नाम की पत्नी से कौशिकी नाम के पुत्र को पैदा किया। सुगंधित और वनराजी स्त्री से वासुदेव ने पुंड और कपिल नाम के पुत्र को पैदा किया। राजा वासुदेव के निषाद नाम का परम बलवान धनुर्धारी पुत्र और था। देवरात के देवशर्वा नाम के महाभाग्यशाली पुत्र पैदा हुए। निवर्त ने अस्मकी से अनादृष्टि नाम के परम यशस्वी पुत्र को पैदा किया। इनके श्राद्ध देव और शक्र शत्रुघ्न नाम के पुत्र और हुए जो एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध थे। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर संतानहीन राजा गणशु को चारुदेशन और सांब नाम के 2 पुत्र प्रदान किए। कनक के तनितज और तिंतमाल नाम के पुत्र पैदा हुए।
इन दोनों पुत्रों को राजा वासुदेव ने संतान विहीन वास्तावली को दे दिया। सोती ने शोरी और कौशिक को उसे दे दिया। उसी वंश में तपा, क्रोधनु, विरजा, श्याम और सुंचय नाम के पुत्र पैदा हुए। संततिहीन श्याम वन को चले गए। उसको राजऋषि की उपाधि मिल गई थी। वह भोज तत्व की बुराई करता था। जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान कृष्ण के जन्म चरित्र को पढ़ता और सुनता तथा दूसरों को सुनाता है, उसको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। प्रजापति महातेजस्वी भगवान विष्णु विहार करने लगे। मनुष्य योनि में कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे। भगवान कृष्ण अपनी समस्त कांति से समन्वित होकर वासुदेव की कठिन तपस्या के फल स्वरूप देवी देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे। जो सृष्टि के प्रारंभ काल में प्रजापति ब्रह्म जी की सृष्टि करते हैं, वे ही आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण आदिति के पुत्र रूप में पैदा हुए थे। वे यादव नंदन भगवान श्री कृष्ण आदिति के पुत्र होकर देवदेव विष्णु और इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। राजऋषि ययाति के वंश में विद्वान वासुदेव जी का कुल परम पवित्र हुआ, जिसमें प्रभु नारायण स्वयं ही मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, उस समय पर्वत हिलने लगे और सागर कांपने लगे। अग्निहोत्र स्वयं प्रज्वलित हो गए। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि चमक उठे। भगवान श्री कृष्ण अभिजीत नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे। उस समय जयंती नाम की रात्रि थी और निजय नाम का मुहूर्त था। जिस समय कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उस समय इंद्र ने मेघों से पुष्टि की वर्षा की और जो हजारों गंधर्वों ने और महर्षियों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तथा नाच गान करने लगे। वासुदेव जी ने श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित भगवान को पुत्र रूप में देखा और कहा कि हे प्रभु, आप अपने इस रूप को छोड़कर बालक रूप में आइए। हे भगवान, मैं कंस से बहुत दुखी हूँ। उसने मेरे सभी बड़े सुंदर पुत्रों को मार डाला है। मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूँ। वासुदेव जी की इस प्रकार दुख भरी वाणी सुनकर कमल नेत्र भगवान कृष्ण ने अपने उस दिव्य रूप को समेट लिया। वासुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण को उनकी आज्ञा नंद गोप के घर जाकर यशोदा की गोद में दे दिया। उस समय संयोगवश नंद जी की स्त्री यशोदा जी भी देवकी जी के साथ ही गर्भवती थी। जिस रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उसी रात को यशोदा के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अच्छी प्रकार माता यशोदा की गोद में छिपा दिया और उस यशोदा की कन्या को लेकर आ गए हैं। वासुदेव जी ने नंद गोप को श्री कृष्ण भगवान को दे दिया और कहा कि आप मेरे इस बालक की रक्षा करिए। तुम्हारा यह पुत्र सबकी भलाई करने वाला है और यदुकुल का उद्धार करने वाला है। देवकी का यह बालक चिर अभिलाषी गर्भ है। यह हमारे सभी दुखों को दूर करेगा। इस प्रकार कहकर वासुदेव जी अपने घर लौट आए और उग्रसेन के पुत्र कंस को राजा वासुदेव जी ने उस कन्या को दे दिया और कहा कि हे राजन, इस कन्या ने जन्म लिया है। अपनी बहन देवकी की कन्या हुई पैदा सुनकर पापी कंस ने अच्छे बुरे का कुछ ध्यान ना करके उसको भी प्रसन्न होकर छोड़ दिया। वह मूर्ख कहने लगा कि यदि कन्या ही उत्पन्न हुई है तो उसे मरी ही समझना चाहिए। इस प्रकार राजा कंस से छूटकर वह कन्या वृषणी गृह में सुखपूर्वक दिन दूने बढ़ने लगी। वसुदेव देवकी भी उस कन्या को पुत्र की भांति पालने लगे। देवगण अपने में उसकी उत्पत्ति की बात करने लगे।
प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि यह देवी एकादशा भगवान की रक्षा हेतु स्वयं अवतीर्ण हुई है। यादव वंश के मनुष्य उसकी श्रद्धा से पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण की रक्षा इन्हीं एकादशी देवी ने की है। ऋषि बोले, हे सूत जी, भोज वंश के राजा कंस ने वसुदेव के छोटे-छोटे सभी पुत्रों को किस कारण से मार दिया, इसका वर्णन आप विस्तार सहित बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दुष्ट राजा कंस वासुदेव जी के पहले वचनानुसार तथा आकाशवाणी के कारण ही वासुदेव के 8वें पुत्र से मेरा काल है। इस कारण वासुदेव जी के सभी पुत्रों को मार डाला था। इसी कारण से वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को पैदा होते ही गोकुल को पहुंचा दिया और गायों के बीच में भगवान पुरुषोत्तम का लालन पालन हुआ था। इसी के विषय में यह कथा प्रचलित है। युवराज कंस वासुदेव देवकी के रथ को हाँकता है। वह अपनी छोटी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। एक बार जब वह रथ हाँक रहा था तो आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसे तुम प्रेमवश अथवा वासुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए रथ पर घुमाते हो, उसी के 7वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। इस दिव्य कठोर वाणी को सुनकर कंस सदा भयभीत होता था। जब उसने यह वाणी सुनी तो शीघ्र ही तलवार लेकर देवकी को मारने की इच्छा प्रकट की। प्रतापशाली राजा वासुदेव ने ऐसी स्थिति देखकर उग्रसेन के पुत्र कंस से परम सौहार्द तथा प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा कि यादव नंदन, क्षेत्रीय जाति के मनुष्य कभी भी किसी भी स्त्री का वध नहीं करते। इस कार्य के लिए एक उपाय बतलाता हूँ। हे पृथ्वीपति कंस, इस तुम्हारी बहन देवकी के 7वें गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी, उसको मैं तुम्हें दे दूंगा। उस समय तुम उस बच्चे का कुछ भी करना। हे विपुल, दान करने वाले नर श्रेष्ठ, तुम उसका जो चाहो कर सकते हो। इसके 7वें गर्भ की तो क्या, मैं इसके समस्त गर्भ के बच्चों को तुम्हें दे दूंगा। वासुदेव जी के इस प्रकार कहने पर कंस ने वासुदेव जी की बात मानकर देवकी जी को जीती देखकर बहुत खुश हुए और उनके सभी पुत्रों का संहार राजा कंस कर देता था। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये नंद गोप और वासुदेव जी कौन थे जिनसे भगवान नारायण पैदा हुए थे? ये यशस्विनी देवकी कौन थी? ये नंद गोप की पत्नी यशोदा जी कौन थी जिन्होंने भगवान का पालन पोषण किया? इन सब के बारे में आप बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नंद आदि पुरुष कश्यप के अनसभूत थे और यशोदा जी तथा और स्त्रियां अदिति अंशभृत थी। महाबाहु भगवान कृष्ण ने देवकी जी के सभी मनोरथों को पूर्ण किया था। ये देवाधिदेव भगवान योगेश्वर कृष्ण अपनी योग माया से समस्त संसार को मोहित करके तथा धर्म के नष्ट हो जाने पर स्वयं अवतीर्ण हुए। भगवान कृष्ण रुक्म की कन्या रुक्मणी को हर ले आए थे। उन्होंने नग्नजीत की कन्या सत्या, सत्राजित की कन्या सत्राजिती, सत्यभामा, जामवती, रोहिणी, सेव्या, सुदेवी, भाद्री, सुशीला, कालिंद्री, मित्रविंदा, लक्ष्मण, जालवासिनी इत्यादि 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया था। इंद्र ने देवताओं से सलाह करके स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सराओं के 14 गुणों को मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। वे सभी वासुदेव की पत्नी होने के कारण राजाओं के घरों में पैदा हुई। रुक्मणी ने प्रद्युम्न, चारुदेशण तथा सुदेशण, शरभ, चारु, चंद्र, भद्र चारुविंधा नाम के पुत्र तथा चारुमही नाम की कन्या को पैदा किया। सत्यभामा ने सानु, भानु, अक्षय, रोहित, मंत्र, जरांधका, ताम्रवक्षा, भोमरी, जनंधम नाम के पुत्र तथा भानु, भोमारिक, ताम्रपर्णी,
और जरंधम नाम की 4 कन्याएं पैदा की। जामवती ने भद्र, भद्रगुप्त, भद्रबिंदु, भद्रबाहु नाम के पुत्र तथा भद्रवात नाम की एक कन्या पैदा की। सुदेवी ने भगवान कृष्ण के संयोग से संग्रामजीत, शतजीत और सहस्त्रजीत पुत्रों को पैदा किया। सत्या ने ब्रक, ब्रक्षव, व्रजिनी, सुरागना, मित्रबाहु, सुनीच नाम के पुत्रों को पैदा किया। इस भगवान कृष्ण ने अपनी स्त्रियों के संयोग से हजारों पुत्रों और पुत्रियों को पैदा किया। इनमें से 10,008 महान शूरवीर और रण में कौशल थे। मैंने भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन सुना दिया है। शिनी वंश में राजा बृहदपूत की कन्या बृहति ने सुनत के साथ विवाह किया। उनके अंगद, कुमुद और श्वेत नाम के 3 पुत्र पैदा हुए और श्वेता नाम की एक कन्या पैदा हुई। अबगाह चित्र और सुरचित्र वीर नाम के वृषीण वंश में थे। उनमें चित्रवर्ग के पुत्र चित्रसेन हुए और उनके चित्रवती, उपांग के वज्रार और क्षिप्र नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। गवेश के भूरी नंदसेन और भूरी नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। युधिष्ठिर की सुतनु नाम की कन्या ने अश्वसूत वज्र को पैदा किया। वज्र ने प्रतिबाहु नाम के पुत्र को पैदा किया। प्रतिबाहु के सुचाक नाम के पुत्र पैदा हुए। काशमा के सुपार्शव नाम के पुत्र हुए। सांबा के तरस्वी नाम के पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार महाबलशाली यदुवंश के कुल 3 करोड़ संतानें उत्पन्न हुई। इनमें 60 लाख पुत्र परम बलशाली और पराक्रमी थे। वे सब यदुवंश के देवताओं के अंगभूत होकर मृत्यलोक में उत्पन्न हुए थे। इन परम बलवान यदुवंशों के 11 कुल कहे जाते हैं, किंतु जिन कुल में भगवान विष्णु ने अवतार लिया उसी एक वंश का अनुवर्तन शेष सभी वंशों वाले करते रहे। मैं आप लोगों को वृषीण वंश का वर्णन सुना चुका हूँ। जो मनुष्य इस वर्णन को सुनता है उसको अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण के जन्म चरित्र के वर्णन को जो सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसके सभी प्रकार के दुख समाप्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के संतान नहीं है उसके इस चरित्र के सुनने से उत्तम पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के धन धान्य संतान से सुखी होकर परलोक में सुख प्राप्त करता है। वायु पुराण का 56वां अध्याय संपूर्ण। वायु पुराण का 97वां अध्याय प्रारंभ। विष्णु महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपसे मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले देवताओं के बारे में बतलाऊंगा। आप सब सुनिए। शंखपर्ण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध ये 5 यदुवंश के मुख्य वीर माने जाते हैं। 7 ऋषि कुबेर, यक्ष, मणिवर, शाल्की, वदर, श्रेष्ठ धन्वंतरी, नंदिन प्रभृति के अनुचर, शाल्कयान आदि देवताओं के साथ आदि देव विष्णु ये सभी देवता हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर किस लिए अवतार लिया, उनके कितने अवतार माने जाते हैं और भविष्य में वे कितने अवतार लेंगे। वे युगांत के समय ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति में किस लिए उत्पन्न होते हैं। वे इस प्रकार मानव योनि में बार-बार किस लिए जन्म धारण करते हैं। भगवान विष्णु ने वासुदेव जी के पुत्र की उपाधि कैसे प्राप्त की, हमको इन सब के बारे में बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको तपोनिष्ठ भगवान विष्णु के मानव योनि में जन्म लेने का वृतांत सुना रहा हूँ। भृगु ऋषि के शाप के कारण भगवान 77 अवतार माने जाते हैं। युगांत के अवसर पर देवों के कार्य को सफल करने के लिए वे अवतीर्ण होते हैं। जब युग धर्म का हास हो जाता है और उसके प्रभाव शिथिल बल हो जाते हैं, उस समय महामहिमा वाले भगवान भृगु के शाप के कारण
देव असुरों के युद्ध की शांति के लिए और धर्म की व्यवस्था के लिए इस मृत्यु लोक में पैदा होते हैं, ये ही भगवान अवतार लेते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, उस देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने किस प्रकार अवतार लिया था और देवासुर संग्राम किस प्रकार संगठित हुआ, इन सब का वर्णन आप हमको बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में दैत्यों का राजा हिरण्यकशिपु त्रिलोकी का शासक था। उसके बाद दैत्यराज बलि त्रिलोकी का स्वामी हुआ। उस समय दैत्य और देवों में परम मित्रता थी। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक संसार में कोई उपद्रव नहीं हुआ। उसकी दोनों ही आज्ञा मानते थे। इसके बाद दैत्य और देवों में भयानक युद्ध छिड़ गया। वराह कल्प में 12 युद्ध हुए, जिनमें षंड और अमर्क के सभी युद्धों में शामिल थे। सबसे पहले युद्ध नरसिंह का हुआ था, दूसरा वामन का, तीसरा वराह का, चौथा अमृत मंथन का, पांचवा तारकामय का, छठवा आणविक और सातवां त्रिपुर दहन का था, आठवां अंधकार युद्ध, नौवां ध्वज युद्ध, 10वां युद्धवार्थ था, 11वां इलाहल और 12वां घोर कोलाहल था। पहले युद्ध में दैत्यराज हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु ने मारा था। दूसरे युद्ध में तीनों लोकों पर आक्रमण करने वाले दैत्यराज बलि को वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने बांधा और देवताओं के साथ युद्ध होने पर भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। तीसरे अवतार में वराह भगवान ने अपनी धाड़ों से समुद्र में से पृथ्वी को निकाला था। चौथे अमृत मंथन के समय देवराज इंद्र ने दैत्यों के राजा प्रहलाद को हराया था। इससे प्रहलाद का पुत्र विरोचन नित्य ही इंद्र से युद्ध करने की सोचता था। अतः अंत में इंद्र ने महान बल के साथ तारकामय युद्ध में उसका वध किया था। उस दैत्य ने शंकर जी की आराधना करके उनसे अमर तत्व प्राप्त किया और शस्त्र आदि से न मरने का वरदान प्राप्त किया। तब इंद्र ने शरीर में आविष्ट होकर युद्ध भूमि में भगवान विष्णु ने उसका वध किया था। छठवां देवासुर संग्राम था। उसमें आसुरों के पास एक सुरक्षित दुर्ग था। उसकी रक्षा वाले दैत्यराज देवताओं की प्रतिष्ठा को सहन ना कर सके। अम्मक भगवान शिव जी ने उस त्रिपुर को भस्म करके सभी दानवों का संहार कर दिया। आठवां देवासुर संग्राम में अंधकार स्वरूप असुर और राक्षसों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था। उसमें देवताओं और मनुष्य को परास्त करने वाले पितरगण उनकी सहायता कर रहे थे। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकर जी ने सभी दैत्य राक्षस असुरों को नष्ट कर दिया। नवा युद्ध विप्रचित्त के साथ हुआ था। वह युद्ध में माया रूप धारण करके युद्ध करता था। महेंद्र ने उसके रथ के ध्वज का लक्ष्य कर उसे काट दिया और उसके साथ युद्ध करने वाले सभी असुर राक्षसों को मार दिया। 10वां महान कोलाहल युद्ध था। देवताओं सहित रजी ने महान कोलाहल नाम युद्ध में सभी राक्षसों को मार दिया। उसमें देवताओं ने यज्ञिक अमृत द्वारा असुरों के पुरोहित षंड और अमर्क को परास्त किया था। देवता और असुर के ये ही 12 युद्ध हुए थे। इनमें लाखों दैत्यों और देवताओं का संहार हुआ था। उसमें प्रजा का भी बहुत अमंगल हुआ था। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने 1,72,80,000 वर्षों तक संपूर्ण त्रिलोकी पर राज्य किया था। उसके बाद दैत्यराज बलि ने 1,60,020 नियुक्त वर्ष तक राज्य किया। जितने वर्ष तक बलि ने राज्य किया, उतने ही वर्षों तक प्रहलाद ने भी राज्य किया था। सभी असुरों में ये 3 हिरण्याक्ष प्रहलाद और बलि की परम तेजस्वी और इंद्र के समान बलशाली थे। ये समस्त संहार दैत्यों से 10 युगों तक भयभीत रहा था। उसके बाद
10 युगों तक निष्कंटक राष्ट्र रहा। इस समय इंद्र त्रिलोकी की रक्षा करते थे। प्रहलाद के बाद यह शासन पाक शासन इंद्र के हाथों में आया।